आदरणीय गुरुजी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। गुरुजी, एक मन में प्रश्न है कि जैसे यहाँ पर भौतिक जगत में हम लोग, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, कोई यादव है, कोई जाट है, कोई एससी समाज में आता है, तो कोई जाट लोग होते हैं। तो गुरुजी, मेरा ये प्रश्न था इसके तहत कि जैसे मैया जी हैं, मैया माता रानी हैं, कृष्ण भगवान हैं, तो क्या ये भी लोग, जो अभी तक हमने सीखा है, क्या ये भी लोग भेदभाव करते हैं कि ये ब्राह्मण है तो इनकी जल्दी सुनवाई होगी, वो यादव हैं तो उनकी देर में होगी, या वो शेड्यूल कास्ट है, एससी कास्ट है, उनकी देर में होगी? इसके बारे में गुरुजी आपसे कुछ टिप्पणी। नहीं, ऐसा नहीं है कि भगवान के जो 24 अवतार हुए हैं, इन 24 अवतारों में उन्होंने जैसे सूकर अवतार उन्होंने लिया, हयग्रीव का जो अवतार है, जो परशुराम जी का अवतार है, जो कृष्ण का अवतार है, जो राम का अवतार है, राम क्षत्रिय कुल में हुए, कृष्ण यदुवंश यादव कुल में हुए। तो क्या ब्राह्मण राम की पूजा नहीं करते? क्या ब्राह्मण कृष्ण की पूजा नहीं करते? और सूकर अवतार के माध्यम से, नरसिंह अवतार के माध्यम से उन्होंने ये संदेश देने का हमको प्रयास किया है, जीव मात्र के कल्याण में या जीव मात्र में हम उस परमात्मा के अंश को देखें। उसके अंदर ये हमने सब भेदभाव बना रखे हैं कि ये इस जाति के हैं, इस कुल के हैं। हम सिर्फ भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। और अगर हम स्थिति ये देखते हैं कि प्रायः हमको गलत तरीके से शिक्षाएं दी जाती हैं और हम उन ज्ञान की बातों को सुन करके, जान करके और उन्हीं का अनुशीलन करना प्रारंभ कर देते हैं। हमारे जो वैश्य या शुद्ध वर्ग के अंतर्गत जिनको रखा गया, तो उनको हम बहुत ही गिरी नज़रों से देखते हैं। तो वो वास्तविकता में ऐसा नहीं है, न किसी धर्म ग्रंथ में लिखा, न ही हमारे किसी महापुरुष ने उनको उपेक्षित किया। लेकिन हमारे जो प्रमुख जो शिक्षाविद रहे या इतिहासकार रहे, उन्होंने उन चीज़ों को अपने स्वार्थ के लिए हमारे सामने ऐसे प्रस्तुत कर दिया कि हम आपस में ही बंटते चले गए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेशित करते हुए कहा है कि अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम सर्वश्रेष्ठ है, अहिंसा परम धर्म है। लेकिन अगर धर्म की, अगर कहीं पे अनादर हो रहा है और धर्म की रक्षा करनी है, और धर्म की रक्षा करनी है, हिंसा भी करनी है, तो वो भी धर्म है। अभी आप अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही देखते हैं, तो ये जो स्थितियां वर्तमान समय में बांग्लादेश में दिख रही हैं, किसका परिणाम है? यही हमारे हिंदुओं की एकजुटता न होने का परिणाम है। हमको सिर्फ उतना ही सिखा दिया गया, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। ऐसा नहीं है। अगर सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, मान लिया सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने, तो हिंसा बहुत जरूरी है।